चलिए क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला लर्न ट्रिक इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और फार्मूला लर्न करने की आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे। किसी भी फार्मूले को आपको याद नहीं करना होगा, बल्कि आपको एक लर्न करने की एक ट्रिक बता देंगे जो कि कभी भूलेगा नहीं। इस वीडियो को अच्छा तरह से अगर आप देख देते हैं तो कॉन्सेप्ट के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर आते हैं हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे। तो अब देखिए यहाँ पे मान लिए स्टार ए सन है, अर्थ है सन, और अर्थ सन के चारों अर्थ मूव कर रहा है और ये स्टार है। तो आप जानते हैं कि स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है, स्टार और सन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है। किस समय अर्थ हमारी सन से कितने डिस्टेंस पे है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स के जिस टूल का उपयोग किया गया है वह मैथमेटिक्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है वो सब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से निकाले गए हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में तमाम पोजीशन से इसमें एंगल को क्या किया, मेजर किया गया है। तो एंगल मेजर किया गया है, तो एंगल की पोजीशन से पता किया जा सकता है कि हमारे जो है जहाज़ों की पोजीशन क्या है। चलिए आते हैं अगला, यहाँ पर रियल लाइफ में देखते हैं। चलिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हो सकता है पहले दूसरे में आपको उतना क्लियर ना हुआ हो। मान लिया एरोप्लेन है और एरोप्लेन का ये फर्स्ट कंट्रोल रूम है, यहाँ से यहाँ कंट्रोल रूम फर्स्ट है, यहाँ से देखा जाता, देखिए यहाँ की एंगल की मदद से ये अर्थ का है। मान लिया इसको हम ले लेते हैं, ग्राउंड ले लेते हैं। तो मान लिया ये ग्राउंड है, ये पोजीशन क्या है आपकी, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, इसको हम ए मान लें, ए बी है, और सी पोजीशन पे क्या है, सी। तो ए से बी का देखिए यहाँ के कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए ए बी सी एक कैसा बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल जनरेट कर रहा है। और यहाँ से यदि हम इसके एंगल को मेजर कर लें, इस एंगल को अगर हम मेजर कर लें, अगर एंगल को हम मेजर कर लें, एंगल होगा थीटा, अगर इस एंगल को मेजर कर लें तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो एरोप्लेन कितनी हाइट पर उड़ रहा है। और मैथमेटिक्स में जिस ब्रांच को यूज करके यह कैलकुलेशन किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ए बी सी, एक सी, यहाँ देखिए ए बी सी आपको एक राइट ट्रायंगल बन गया। क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी, ऐसे यहाँ भी इधर से भी 90 डिग्री होगा। तो इस पोजीशन दूसरे स्टेशन से भी इसकी स्थिति कैलकुलेट की जा सकती है। तो ए बी सी डी सी मान ले पोजीशन डी है, तो यहाँ भी देखो 90 डिग्री बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल सी बी डी भी बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ए बी क्या है, एक राइट ट्रायंगल बन, ए बी सी एक कैसा ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। अगर हमको एक कॉन्सेप्ट पता हो जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थ से, मान लीजिए ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है,
हमें पता कर सकते हैं कि ग्राउंड से एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है, या हमारे कंट्रोल रूम से, जहां से कंट्रोल रूम से कितने दूरी पर है और दूसरे कंट्रोल रूम से कितने पास में पहुंच चुका है। इसमें हम जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए हम आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अब मान लिया ए है, अब मान लिया कोई टावर है, ये क्या है, कोई टावर है। अब हम टावर की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ टावर की कोई है, यदि हम यहाँ से खड़े होकर के इस टावर से, ये हम मान लिया यहाँ पे हम खड़े हो जाएं इस पोजीशन पे, अगर हम टावर से पॉइंट ए पे, हम टावर से अगर हम टावर पे कोई, हम ए पे पॉइंट पे आ जाएं, कहाँ पे आ जाएं, ए पॉइंट पे अगर आ जाएं, यहाँ पे हम ए पॉइंट पे आए और बी पे ए हमारी हाइट है, तो हमारी हाइट यहाँ बी है और सी पोजीशन है। तो यहाँ अगर इसको जनरेट करेंगे तो राइट एंगल जनरेट हो जाएगा। अगर हम एक एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे बना एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कैसा बना, ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी बना, ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बना। तो यानी यदि हम इसके एंगल को मेजर कर लें, इस एंगल को मेजर कर लें और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हो जाएं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और इस एंगल को मेजर कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। इफ एंगल थीटा and AB and distance AB फाइंड, अगर हम डिस्टेंस AB टावर से अपने डिस्टेंस से इस एंगल को, इंस्ट्रूमेंट से एंगल को अगर मेजर कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। We can find height of tower. We can find the height of the tower. अब यहां से आपको मैथमेटिक्स में जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, उसके जो है साइड्स हैं, ये क्या है, एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल की साइड को स्टडी किया जाता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मान लिया है ये कोई ट्री है, हम ट्री की हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसकी हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ट्री पे। ट्री की अगर हम हाइट कैलकुलेट करना चाहें, अगर है कि आगे इस पॉइंट, इसकी ट्री की हाइट क्या है, अगर हम इसको पॉइंट ए मान लें, क्या मान लें, ए, इसको सी मान लें, सी पॉइंट ले लें इसको हम यहाँ पे खड़े हो जाएं। अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर, अगर ए बी और ए एंगल अगर मेजर हो जाए, एंगल ए मेजर कर लें और ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, तो हम जो है बी सी का डिस्टेंस, यानी ट्री की हाइट फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे प्रॉब्लम
जहां स्टडी कर लिए जाते हैं उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखिए, इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहां से आपको एक ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। यानी अगर हम इस एंगल ए को फाइंड कर लें, एंगल ए फाइंड कर लें, एंगल ए कैलिडोस्कोप पे मतलब अगर एंगल ए निकाल लें और ए से बी का डिस्टेंस, यहाँ पे हम खड़े हो जाएं पेड़ के पास से, पेड़ के ट्री से लेकर के इतने पे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करें तो हम ट्री की हाइट फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में ऐसे प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स में देखिए ऐसे प्रॉब्लम को जहां स्टडी किए जाते हैं उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला एग्जांपल देखते हैं कि अब देखिए मान लो कोई एक टावर है, ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, पॉइंट ए बी पे एंगल अगर मेजर हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल के को हम क्या कर सकते हैं, अगर ए बी इसको अगर हम सी मान लें, इसको अगर हम सी मान लें तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, अगर यहां से देखिए ऐसे अगर इसको ज्वाइन कर दें ग्राउंड से, तो ये ग्राउंड से देखिए ज्वाइन हमने कर दिया ए बी सी, इसको नाम दे देंगे क्या, डी। यहाँ एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए कि एक ए डी सी राइट ट्रायंगल बना, ए का राइट ट्रायंगल बना क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। दूसरा राइट ट्रायंगल बना बी डी सी, दूसरा राइट ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी। तो यहाँ देखिए दो राइट ट्रायंगल बन गए। अगर हमको इस एंगल अल्फा बीटा ये जो एंगल है इसको मेजर कर लें, अगर हम इस एंगल अल्फा और बीटा को मेजर कर लें और ये डिस्टेंस ए डी अगर डिस्टेंस फाइंड कर लें, ए डी फाइंड कर लें या एंगल मेजर कर लें, तो हम जो है टावर की हाइट यहाँ से बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से किसी भी मतलब इस टावर की हाइट कैलकुलेट की जा सकती है। मैथमेटिक्स में ऐसे प्रॉब्लम को जहां स्टडी किया जाता है उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आता है अगले उसमें। अब मान लिया एक कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अब यहाँ से हाइट इसका कैलकुलेट करना है, तो या तो फिर इसको किसी को इसको यहाँ भेजें, उस पर जाए, उसकी इंची टेप से इसकी हाइट कैलकुलेट किया जाए। दूसरा है कि हम यहाँ पॉइंट पे खड़े हो जाएं, कहाँ पे, वहाँ से स्टोरी मतलब बिल्डिंग से कुछ दूरी पर हम क्या करें, खड़े हो जाएं। मान लिया हम पॉइंट ए पे आ गए, हमारी हाइट है 5 फीट, पॉइंट ए हम यहाँ खड़े हो गए हैं, जब मेरी हाइट है 5 फीट, यहाँ पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ पॉइंट सी है, ए पॉइंट सी है। तो यहाँ देखिए एक राइट ट्रायंगल बना, यहाँ 90 डिग्री का एक राइट ट्रायंगल बना ए बी सी। अगर हम कोई एंगल ए पता हो जाए और बी भी फाइंड हो जाए तो हम बी सी को हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड की जा सकती है। यहाँ पहले देखिए एक बना राइट
राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और if angle A and AB, यानी A से B का डिस्टेंस, जहां हम खड़े हो जाएं वहां से हम AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करें। इफ एंगल A एंड AB मेजर, if angle A and AB known, यदि हमको AB और एंगल A मेजर हो जाए, तो यहाँ देखिए एंगल A बन रहा है 90.3 मान लिया एंगल है। इफ एंगल A एंड AB known, we can find height of the building। तो ऐसे प्रॉब्लम जहां स्टडी किए जाते हैं उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर ओवरऑल देखिए तो ए बी सी एक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। वो भी स्पेशल टाइप का भी ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम किसी बिल्डिंग की हाइट को निकालना हो या किसी पेड़ की हाइट को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की हाइट को निकालना हो, उसमें जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। उसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब चलिए वहां अब देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो देखिए ओवरऑल हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर के ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड है जिसमें 3 शब्द, ट्राई, दूसरा गोनॉन, दूसरा मेट्री। ट्राई गोनॉन मेट्री 3 शब्दों का से मिलकर के बना है। ट्राई का तात्पर्य होता है 3, गोनॉन का तात्पर्य होता है साइड्स, मेट्री मीन्स ग्रीक वर्ड में मेट्रॉन कहा जाता है। मेट्रॉन्स का मतलब होता है मेजरमेंट। ग्रीक में ट्राई मीन्स होता है 3, गोनॉन मतलब होता है ग्रीक में साइड्स, और ग्रीक वर्ड में मेट्री का मतलब मेट्रॉन होता है। मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ओवरऑल हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, कोई एक ट्रायंगल होता है, उसके साइड्स और एंगल के बीच का क्या है, एक रिलेशन को स्टडी किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच एक रिलेशन को स्टडी किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, स्टडी किया जाता है। अब देखिए अभी ओवरऑल हमने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि ओवरऑल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बन रहा था। जितनी भी प्रॉब्लम में हमने लोग ने देखा वहां से ओवरऑल क्या बन रहा था, एक राइट ट्रायंगल बन रहा था। तो राइट ट्रायंगल बन रहा था तो उसको एंगल को मेजर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमें एंगल ए मेजर करना है, किसको, एंगल ए मेजर करना है, तो एंगल ए के सामने, मान लिया एंगल ए को मेजर करना है, एंगल ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, जो 90 डिग्री का है, ये 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, जो बची हुई साइड होगी वो आपकी बेस कहलाएगी।
अब मान लिया एंगल ए न मेजर करके हमको मान लिया एंगल सी मेजर करना है, तो एंगल सी मेजर करना, तो सी के सामने की साइड ए बी परपेंडिकुलर कहलाएगी और 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता है। और जो एंगल मेजर करना है, मान लिया एंगल हमें सी मेजर करना है, एंगल सी को मेजर करना है, तो एंगल सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड आपकी बेस कहलाएगी। बची हुई साइड आपकी क्या लाएगी? बेस कहलाएगी। तो राइट ट्रायंगल में आपको ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बेस एक कॉन्सेप्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ये तो डिपेंड करता है हमें कौन सा एंगल मेजर कर, मान लिया एंगल ए मेजर करना है, तो ना देखो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल में फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, देखो यहाँ भी फिक्स है। अब बात आती है जब एंगल ए मेजर करेंगे तो उसके सामने की साइड जो बीसी होगी परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल सी मेजर करना है तो एंगल सी के सामने की साइड ए बी परपेंडिकुलर होगी। यही ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। तो आइए अगला आगे बढ़ते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, मान लिया हमें एंगल सी ए मेजर करना है। मान लेते कोई ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। क्या है? ए बी सी राइट ट्रायंगल है। बी पे क्या है? 90 डिग्री है, तो 90 के सामने आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और एंगल मान लिया ए मेजर करना है, तो एंगल ए के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगी, और जो साइड बच गए वो आपकी बेस होगी। तो एंगल ए मान लिया मेजर करना है, हम एंगल ए मेजर करना चाहते हैं, एंगल ए का ए एंगल हमें मेजर करना है। इसके जो सामने की साइड होगी बी सी परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगी, जो साइड ए बी बच गई ये बेस होगी। इसकी जो डिफिनेशन होती है, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन ऑफ एंगल ए कहा जाता है। इसी प्रकार से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कोसाइन ऑफ एंगल ए कहा जाता है। इसी प्रकार से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेंजेंट ऑफ एंगल ए कहा जाता है। फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो, बेस में हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा उसे कोसिकेंट ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। फिर आता है सीकेंट ऑफ एंगल ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, को टेंजेंट, को सीकेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। कोसिकेंट को कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, को टेंजेंट को कहा जाता है ऑफ एंगल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब प्रश्न है कि इतने बड़े सिंबल को याद करना सबसे कठिन काम था, तब मैथमेटिशियनों ने किया क्या? इसके कुछ याद करने के उन्होंने शॉर्ट ट्रिक बताया। इन्होंने क्या किया, शुरू के 3 वर्ड ले लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, सेक। अब इसमें 3 लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। एक क्या है? कॉसेक। अब यहाँ 3 लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसमें क्या किया गया, 5 वर्ड शुरू के ले लिए गए, इसमें 5 वर्ड लिए गए, बाकी सभी में क्या क्या किया, 3 वर्ड लिया गया। जब 3 वर्ड लेकर के इसकी बनाया गया साइन ए, अगर एंगल हम इसको थीटा मान लें तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई, परपेंडिकुलर को पी, हाइपोटेन्यूज को हम शॉर्ट में एच, बेस को शॉर्ट फॉर्म क्या है बी, पी बाई एच। इसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस थीटा का शॉर्ट फॉर्म बना बी बाई एच।
फिर tan थीटा, P बाई बी, फिर है cot थीटा, ये tan का रेसिप्रोकल होता तो b बाई पी, फिर cos का रेसिप्रोकल sec होगा तो sec होगा। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर इसका यहाँ बढ़ेंगे। तो पहले देखिए आप 3 बनाइए, फिर उसके बाद नीचे आ जाइए। आपको याद करने का ये ट्रिक है। अब आप cos का रेसिप्रोकल कर दीजिए, पहले आप इसका रेसिप्रोकल के यहाँ लिख दीजिए, फिर cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू h बाई बी। अब आप साइन का रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दीजिए, साइन का होता है cosec थीटा इक्वल टू इसमें से एक सेकंड, cosec थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर h बाई p बाई h, h बाई p बाई b बाई p। इसमें इसका भी हो जाएगा, क्या है, कोटेंजेंट का ये होता है, कोटेंजेंट ये होता है बेस अपान, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ओवरऑल साइन ऑफ एंगल एक था परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, इसको शॉर्ट में लिखा गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अब इसको शॉर्ट में कहा गया cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, tan ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इतना चूंकि बड़ा वर्ड था इसका शॉर्ट फॉर्म ये बनाया गया, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, cosec थीटा इक्वल टू h बाई पी, फिर है सेकेंट ऑफ एंगल ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आपके हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी h बाई बी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी cot थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया b बाई बी। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी जो रेड कलर से हमने लिखा आप यही याद कीजिए, जब भी कभी इसका फुल फॉर्म जरूरत हो तो ये आपका साइन का फुल फॉर्म ये होता है SINE, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, टैन का फुल का विस्तार रूप टेंजेंट होता है, कोसेक का कोसिकेंट, सेक का सिकेंट और कॉट का कोटेंजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप याद कैसे करेंगे आगे हम इसकी ट्रिक बताते हैं कैसे आप इसको याद करेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लिया आपने एंगल ही मेजर कर रहे हैं, ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल आपका ए है, यहाँ इसके सामने की साइड आपकी ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल थीटा को ए एंगल ए मेजर कर रहे हैं, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस हो गई। परपेंडिकुलर को आपने शॉर्ट में P लिखा, हाइपोटेन्यूज को एच शॉर्ट, बेस को शॉर्ट फॉर्म है B। अब इसको अभी याद कैसे करेंगे देखो शॉर्ट, अब ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे याद करेंगे कि पहले आपके लिए पहली लाइन लिखिए, पाकिस्तान भूखा
अब इसको याद कैसे करेंगे? तो मान लिया हमने बताया कि मान लिया एंगल ए मेजर करना है, एंगल ए के एंगल ए है थीटा, ए मेजर करना, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ए है 90 डिग्री, 90 के सामने की साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, बची हुई साइड बेस होगी। परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को एस से डिनोट कर रहे हैं, बेस को बी से डिनोट। इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको याद करना है पाकिस्तान भूखा प्यासा। पहले याद में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ए साइन थीटा, ये क्या है? कॉस थीटा। ये है टैन थीटा। अब टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो आप ऐसे पहले लाइन में पाकिस्तान भूखा प्यासा, दूसरी लाइन में हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए साइन की डिफिनेशन बन जाएगी साइन थीटा, अब इसको पी को ऊपर या इसको नीचे, पी बाई एच कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, अब इसी का रेसिप्रोकल कर लीजिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक उसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे, कॉसेक थीटा, कॉसेक 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 थीटा थीटा। अब इसको ऊपर इसको नीचे कर लीजिए, एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, थीटा इक्वल टू एच बाई बी। सिमिलरली tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा बी बाई पी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले लाइन में आप याद करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा है, दूसरी लाइन में हिंदुस्तान हरा भरा। या आप दूसरे भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ऐसे भी याद करते पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और जो पहला तरीका आपने बताया उससे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप ऐसे भी करेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे उससे कीजिए, जैसे भी आपको कुल मिलाकर के आपको लर्न करना है। तो चलिए अभी भी आप कंप्लीट होता है, बाकी आते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अब आता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर कोई राइट ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें लगेगा एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, मान लिया एंगल हम मेजर कर रहे हैं, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस। परपेंडिकुलर को हम पी से, हाइपोटेन्यूज को अगर हम एस से डिनोट करें, बेस को अगर बी से डिनोट करें, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आर इसको वैसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस हम यही दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वैल्यू को फाइंड करेंगे।
अब एक थोड़ा सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगला जो कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब मान लीजिए इससे हमें साइन थीटा का स्क्वायर लेना है, तो हम लगाएं कहाँ, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। थीटा पे नहीं लगाएं बल्कि एन पे लगाएंगे स्क्वायर। जैसे हमको कॉस थीटा पावर हमें 6 लेना है अगर, तो हम कहाँ यूज करेंगे, EOS कॉस पावर 6 थीटा। या तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। तो पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लिखे जाएंगे, साइन हुआ, कॉस हुआ। ऐसे आप tan का भी लिख सकते हैं। मान लिया आपको tan का लिखना है, तो tan का अगर लिखना है, tan थीटा पावर 6 अगर आपको 7 लेना है, लिखेंगे tan पावर 7 थीटा। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। अब चलिए, अब ये कुछ ट्रिक्स और हैं, एक नोट्स बन लीजिए, ले लीजिए नोट। पहला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाई बिटवीन वैल्यू ऑफ sin theta lie between -1 to +1. Second, the value of cos theta value of cos theta lie between -1 to +1. तीसरा है, the value of tan theta lie between -infinite to infinite, -infinite to +infinite, -infinite to infinite। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अब है अगली बात है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड करने के। जैसे स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करें। इसको फाइंड करने का दो मेथड, एक तो है लेफ्ट हैंड फिंगर मेथड। लेफ्ट हैंड हमारा हाथ जो है लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के जो पहली अंगुली है, फर्स्ट अंगुली 0 डिग्री, दूसरी अंगुली 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और ये थंब जो है 90 डिग्री शो करता है। इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो आपकी जो चारों अंगुलियां हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो फिंगर बिलो अपॉन 2, तो फिंगर बिलो। आप देखो जैसे अब 0 निकाला, 0 के नीचे कितनी अंगुली है, इसको जैसे निकालना है तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो 0 के नीचे देखिए, अब यहाँ से 0 के नीचे देखिए 0 है, कोई अंगुली नहीं है, तो 0/2, 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। अब cos 38 डिग्री की निकालना है तो देखो सेकंड पे है, उसके पहले एक अंगुली है, तो ये हो जाएगा
फिंगर बिलो, अब इसके 30 के नीचे एक अंगुली है तो यहाँ लिखेंगे 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 तो हो जाएगा 1/2। 45 के नीचे देखो 2 अंगुली है तो ये हो जाएगा √2/2। 2/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2। ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के नीचे देखिए 1 2 3, 3 अंगुली है तो ये हो जाएगा √3/2। साइन 90 1 2 3 4, ये है 4 अंगुली तो √4/2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2/2 = 1। इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड फिंगर से हम साइन की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट मेथड में। चलिए हम आते हैं कॉस की अगले में देखते आते हैं। cos थीटा इक्वल टू फिंगर एबव अपॉन 2। अब देखिए जैसे जीरो निकालना है तो जीरो के ऊपर कितने 1 2 3 4 फिंगर है, तो ऐसे 30 निकाला, 30 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं, लेफ्ट हैंड फिंगर है तो इसमें 0 30 60 45 30 45 60 90 है। तो अब ये देखना जीरो इसको शो करता है तो इसको निकालने के लिए इसके नीचे के इसके ऊपर कितनी अंगुलियां हैं कास के लिए। तो कास को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट, अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 अंगुली है तो रूट के अंदर 4 लिख देंगे। तो आप ऐसे रूट के अंदर 4/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2/2 = 1। ऐसे 30 डिग्री निकालना है तो आप क्या करेंगे, रूट, अभी 30 इसके ऊपर कितने अंगुली 1 2 3 है तो ये आएगा √3/2। cos 45 निकालना है तो इसके ऊपर 1 2 2 अंगुली है तो √2/2। √2 को हम इसमें √2 से ऊपर नीचे कर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2/2 √2, 2 कैंसिल 1/√2। साइंस cos 60 डिग्री, 60 निकालना उसके ऊपर एक अंगुली है तो हो जाएगा √1/2, 1 का भी स्क्वायर रूट 1 होता है तो 1/2। cos 90 का निकालना है तो 90 के ऊपर कोई अंगुली नहीं है तो √0/2, 0/2 में 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस मेथड से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, अब आते हैं हम लोग टैन का। टैन का होता है, टैन थीटा इज फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। तो यहाँ फिंगर बिलो है, मतलब जीरो को निकालना है तो जीरो के ऊपर कितनी अंगुली है उसको रूट में लिखेंगे। तो टैन जीरो की डिग्री क्या होगी वैल्यू, तो रूट के अंदर, अब उसके जीरो को निकालना 1 2 3 4 तो √4। अब जीरो के नीचे कितनी अंगुली है 0 तो 0, तो ये 4/0 क्या होगा इनफाइनाइट। टैन 30 डिग्री निकालना है तो रूट फिंगर नहीं फिंगर बिलो, सॉरी, तो जैसे हमें टैन 30 निकालना है तो फिंगर बिलो, जीरो के नीचे जीरो कोई इतनी अंगुली है, कोई भी अंगुली नहीं है तो √0 और फिंगर एबव तो बहुत है, 1 2 3 4 √4। अब ऊपर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री फिंगर बिलो के नीचे 1 अंगुली है तो √1। अब फिंगर एबव 30 के ऊपर 1 2 3 ये है √3 तो A1 का हो जाएगा 1
√3 का निकलेगा तो 1/√3 tan 45 डिग्री। अब इसमें देखा बिलो कितनी 45 के पीछे दो रूट हैं, अंगुली हैं, तो दो। अब फिंगर एबव कितने हैं, उसके ऊपर कितनी अंगुलियां, 1 2 √2 कैंसिल आया 1। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में देखेंगे बिलो 1 2 3, 60 के नीचे 3 अंगुली है तो √3 अपान फिंगर एबव इसके ऊपर 1 अंगुली है तो √1 दिया जाएगा sin 60 की वैल्यू √3। tan 90 में क्या होगा, tan 90 क्या है, फिंगर बिलो 1 2 3 4 अंगुली है तो √4 बिलो एबव 90 के ऊपर कितनी अंगुली है, 0। और जब नीचे 0 आता है तो नॉट डिफाइन, उसको कहते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इस तरीके से साइन कास का पता चल जाए तो रेसिप्रोकल ले करके सेक कासेक tan कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आपको अगर एक विधि अगर कठिन लगती हो तो एक दूसरी विधि भी है, दूसरा मेथड भी है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मान लिया इस मेथड में बार बार आपको फार्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अब हम टेबल मेथड से भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो इससे इजी है, जो कि इससे भी हमको इजी लगता है, आपको जैसा भी लगे। अब आइए हम लोग टेबल मेथड से चेक कर देखते हैं कैसे है। अब देखिए फर्स्ट मेथड में जब आपको लगे कि हाँ कठिन है तो आप क्या करिएगा, टेबल मेथड से आपको कैलकुलेट कर लीजिए सभी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे टेबल मेथड से, चलिए देखते हैं। अब जैसे आपको 0 थे 0, अब आपको 0 30 45 60 90 डिग्री वैल्यू कैलकुलेट करता है, आप इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद 0 से लेकर के 4 तक के नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ 0 1 2 3 4। आप क्या करना, 0 से 4 तक के नंबर इंक्रीज ऑर्डर में लिख दीजिए। उसके बाद डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4, प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म का स्क्वायर रूट ले लीजिए, उसमें रूट लगा दीजिए। अब ये तो आ जाएगा, 0 में 2 4 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का निकालेंगे तो 1/2। अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 1/√2। अब 3 का निकलेंगे नहीं तो उस पर रूट लगा देंगे, √3। 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप 1 से 2 सेकंड के अंदर आप 0 से 30 तक की वैल्यू साइन की निकाल लेंगे। आप अगर साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कॉस के पहले इसको 1 को लिखोगे, फिर √3/2, फिर इसको फिर इसको फिर इसको। आप इसको साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखिए 1, फिर आ जाएगा, इसको लिखिए √3/2, √3/2 और 1/√2 अपने प्लेस पे रहेगा, फिर 1/2, फिर 0 डिग्री और फिर 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें साइन का tan निकालने के साइन अपान का 0 में 1 डिवाइड करेंगे तो ऊपर 0 है तो 0 होगा। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3। अब 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा। √3/2 में 1/2 जो है 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ √3। नीचे 1/0, ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन होगा, इनफाइनाइट। सिमिलरली कास में अब इसको क्या करना है, अब इसे tan को रेसिप्रोकल ले लेना है, cos अपान साइन भी कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan का रेसिप्रोकल लीजिए तो इसको 0/1 के 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इसको पलट दीजिए ऊपर नीचे, √3/1 को √3, 1/1 को 1 ही होगा, ये हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/√3,
इनफाइनाइट का 0/1 ये हो जाएगा 0 tan का। ऐसे cos का रिसिप्रोकल सेक का निकालने के लिए आप cos का रिसिप्रोकल कर लिए, 1 का रिसिप्रोकल भी 1 होगा। अब इसको पलट दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर 2/√3 और cos का ये बनेगा 1/√2, ये बन जाएगा √2, पलट देंगे 2/1√2, फिर ये बनेगा 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 तो यह आएगा 2/1, 2/1 को 2 लिख सकते हैं। और ये आएगा 0/1, 1/0, 1/0 को हम कहेंगे इनफाइनाइट। इसका होगा 0 का इनफाइनाइट हो गया, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है। अब ऐसे के साइन का से क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin का रेसिप्रोकल करें, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा और 1/√2 का इस पर √2 हो जाएगा और 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बस एक बार फिर देख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, जी एंगल 0, 30, 45, 60, 90 एंगल लिख देंगे। फिर 0, 1, 2, 3, 4 नंबर बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। फिर 4 से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक नंबर में, फिर प्रत्येक नंबर का स्क्वायरिंग रूट ले लेंगे। उसमें जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा की होगी। जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करने पे आएगी वो साइन की होगी। तो साइन 0, 1/2, 1/√3, √3/2 1 आ जाएगा। फिर कास निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कास निकालने के साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2, 1/2, तो 1/2 फिर 0 हो जाएगा कास का। अब tan निकालने के साइन में कास से डिवाइड कर देंगे तो 0, 1/√3 1, √3 इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर काट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, काट निकालने tan का रिसिप्रोकल होता है, tan को रिसिप्रोकल ले लेंगे। अब ऊपर का नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो 0 का रिसिप्रोकल होगा इनफाइनाइट, 1/√3 का 3, 1 का रिसिप्रोकल 1 होगा, 3 का 1/√3, इनफाइनाइट का 0 होता है। सेक का निकालने के लिए कास का रिसिप्रोकल ले लेंगे। कास आपका ये है, 1 का रिसिप्रोकल 1, √3/2 का रिसिप्रोकल 2, उसको ऊपर ले जाए √3, 1/√2 का रिसिप्रोकल √2। अब यह इसको ऊपर 2 को ऊपर √3/2 का रिसिप्रोकल 2 ऊपर जाएगा √3, 2/√3, 1/2 का 2, फिर 0 का रिसिप्रोकल इनफाइनाइट। सेक कासेक का निकालने के लिए कासेक होता है 1/sin, साइन का रिसिप्रोकल होता है तो साइन का 0 है, 0 का रिसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रिसिप्रोकल 2/1 होगा 2, और 1/√2 का रिसिप्रोकल 2 होगा, √3/2 का रिसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रिसिप्रोकल 1। इस तरीके से आप रफ वर्क में इसको तुरंत आप निकाल लेंगे। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। मान लिया एंगल ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको, इसके 2 रूप भी और हो सकते हैं। इसके 2 रूप क्या क्या हो सकते हैं, साइन स्क्वायर को बाहर ले जाइए, तो आपको याद केवल यही 3 करना है, 2 रूप लिखना आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉस स्क्वायर, साइन को इधर ले आइए, राइट हैंड साइड ले आइए, कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसके भी दो रूप और हो सकते हैं। tan स्क्वायर किधर ले आइए, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और दूसरा tan को राइट ले आइए, तो tan को ले आए तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसके भी दो रूप होंगे। cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1। और दूसरा 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो आपको केवल तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यही 1 2 3 से तीन को याद करना है। इसको बाकी ये तीन चीजें जो दिख रहे हैं इसको आपको निकालना आना चाहिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस यही तीन याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और अगर हम देना चाहें तो रेसिप्रोकल में आपको ये भी चीजें पता होंगी ही। तो जैसा कि अब इसके पहले भी हमने कहा है, इसको भी थोड़ा प्रूविंग क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और दूसरी कॉस थीटा ये होता है किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा उसका रेसिप्रोकल है किसका, क्या बोलते हैं, cos थीटा है सेक का, तो 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। और तीसरा tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा ये हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्या हो सकता है कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन tan थीटा। इसको भी याद ये रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको भी यूज होता है ये वाले रूल्स। चलिए आपके कॉन्सेप्ट था, लास्ट कॉन्सेप्ट आपको और बता दें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहा जाता है जिसके दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, इसको अगर एंगल ए को हम थीटा एज्यूम कर लें, तो ये वाला एंगल हमारा सी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। अब जब हम थीटा मेजर करेंगे तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, ए वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और 90 है बी, 90 है बी, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन जब हम यानी ये हाइपोटेन्यूज को एच, परपेंडिकुलर को पी, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। अब लेकिन जब हम एंगल सी मेजर करना चाहते हैं, किसको सी मेजर कर 90 माइनस थीटा मेजर करना चाहेंगे, ये सामने इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये जो 90 डिग्री है 90 के सामने की साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, ए बी सी बची हुई साइड आपकी बेस हो जाती है। इसके बेस पे एंगल ए और एंगल सी के में देख रहे हैं एंगल, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री, थीटा और 90 माइनस थीटा को जब भी प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ऐसे एंगल्स क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है साइन 90
डिग्री माइनस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी इस वाले में परपेंडिकुलर अपान बेस होगी, वही इस डायग्राम में कॉस थीटा की वैल्यू, देखो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू इस वाले डायग्राम में जो होगी सेकंड में, वही पहले डायग्राम में कॉस थीटा की वैल्यू होगी। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो इस डायग्राम में होगी, वही इस पहले वाले डायग्राम में साइन थीटा की वैल्यू होगी। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी इस डायग्राम में, वही वैल्यू इस डायग्राम में tan cot थीटा की होगी। सिमिलरली साइन cos tan cot 90 माइनस थीटा is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cot theta, और cot 90 minus theta is equal to cot का sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cosec 90 minus theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta। इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने बता दिया। अब आपकी तीनों एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा सकते हो। यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चूंकि कोर्स में हट गया है, लेकिन अभी बोर्ड में क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने इसको भी कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए आपका ये कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगली एक्सरसाइज।